इमरान, मैं अदलिया का चूंकि जिक्र किया है तो सबसे पहले आपसे हम स्टार्ट करते हैं कि जुडिशरी जो है उसके ऊपर अब बहुत ज्यादा तनकीद हो रही है। ये जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की तकर्री हुई और जिस तरह से कहा जाता है कि वो मोहसिन अख्तर कियानी को बाईपास कर दिया गया, मियां गुल औरंगजेब को बाईपास कर दिया गया, और फिर सुप्रीम कोर्ट में हमने देखा कि मखसूस नशिस्तों का केस जो है पीटीआई से ले ली गई वो नशिस्तें और इन रूलिंग कोलिशन की पार्टीज को दे दी गई। वहां पर बदतमीजी भी कुछ हुई, वकला खुसूसन हामिद खान मुकाबला जजेस के दरमियान। वो पूरी कहानी हम चाहते हैं कि जरा आप बताएंगे किस हद तक आप, चूंकि आप कवर करते हैं लहजा ब लहजा, कि किस हद तक ये तासुर दुरुस्त है कि अदलिया इस वक्त जेरे दबाव है और किसी के कंट्रोल में है। इमरान जी। रजा भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बहुत लंबी कहानी आपने पूछी है, मैं इसको बड़े इख्तिसार के साथ बयान करने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले तो हामिद खान साहब की बात कर लेते हैं। 26वीं आईनी तरमीम पे सबसे बड़ा एतराज हामिद खान साहब का है, क्योंकि हामिद खान साहब एक धड़े की क़यादत करते हैं। 26वीं तरमीम से पहले रजा साहब, आप ये देखें कि जुडिशल कमीशन के जरिए जो जजेज आ रहे थे वो किस चैम्बर से आ रहे थे, और 26वीं आईनी तरमीम से पहले आप चले जाएं 18वीं तरमीम से पहले भी जजेस कहां से लग रहे थे, किसके चैम्बर के जज लग रहे थे। यानी जजेस की अपॉइंटमेंट के ऊपर आपने एक सवाल किया ना कि अदलिया के ऊपर बहुत ज्यादा तनकीद हो रही है, अदलिया बहुत ज्यादा टारगेट हो रही है। हर दौर में अदलिया जेर एताब रही है। या अदलिया से आप और हम मुतमिन नहीं हुए, या फिर अदलिया खुद अपने आप से मुतमिन नहीं रही। अब हामिद खान साहब के चैम्बर से जज लगते थे, अब 26वीं आईनी तरमीम के जरिए, पहले 18वीं तरमीम के जरिए तरीकाकार कुछ तब्दील हो गया, वहां से वो मुतासरा फरीक बन गए, और अब 26वीं आईनी तरमीम के बाद तो सारा तरीकाकार ही बदल दिया गया है। वैसे ये तरीकाकार 18वीं तरमीम में बदल दिया गया, उसको दोबारा से रिवाइव किया गया है। 18वीं तरमीम में एक तरफ जुडिशियल कमीशन था, वो भी अपनी जगह पे पावरफुल एक बॉडी थी, और उसके पैरेलल पार्लिमानी कमेटी बनाई गई थी। पार्लिमानी कमेटी के पास भी अख्तियार था कि जुडिशियल कमीशन की तरफ से जो रिकमेंडेशंस आएंगी उनको वो कमेटी रद्द कर सकती है। लेकिन 18वीं तरमीम के पास होते ही फौरी तौर पे इस अपॉइंटमेंट के मामले पे नोटिस ले लिया गया। एक प्लांटेड दरखास्त गुजार सुप्रीम कोर्ट में आया और उस पे सुनवाई करके समाअत करके हुकूमत को नोटिस कर दिया गया, हुकूमत का गला दबा दिया गया कि ये आपने अदलिया का अख्तियार क्यों ले ली, आपने जो पलड़ा है उसको बैलेंस क्यों किया, आपने जजेस की तादाद कम रखी है, आपने अपनी तादाद बढ़ा ली है। तो फिर जुडिशियल कमीशन में जजेस की तादाद बढ़ानी पड़ी। पहले सिर्फ चेयरमैन चीफ जस्टिस हुआ करता था, बाकी 7 सुप्रीम कोर्ट के जज इतने नहीं थे जितने आज जुडिशियल कमीशन में हमें नजर आते हैं। तो फिर 18वीं तरमीम के बाद 19वीं तरमीम लाई गई, अदलिया को मुतमिन करने के लिए मजीद उसमें जजेस जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट के शामिल किए गए। तो फिर वो जो सारा एक मैकेनिज्म जो बना था कि एक बैलेंस होगा पार्लियामेंट का, अदलिया का, जजेस की तकर्री के निजाम में, मैकेनिज्म में, वो सारा जो बैलेंस था वो इम्बैलेंस हो गया। अब आप ये देखें कि मखसूस नशिस्तों के केस में क्या होता है, यहां पर तो चलें वो एक दरवाजा बंद हो गया, वो मखसूस चैम्बर से जजेस लगने का रास्ता बंद हो गया। अब मखसूस नशिस्तों के केस में हामिद खान साहब को लेके आए हैं। हामिद खान साहब ने जो आर्गू किया, उनके आर्गूमेंट पे आने से पहले तहरीक इंसाफ के अपने अंदर के लोग बताते हैं, इक्का दुक्का हमारे भी लोगों के साथ मुलाकात हो जाती है, हम भी उनसे सवाल कर लेते हैं भी आपने हामिद खान साहब जो कि हर केस में जजेस पे एतराज उठाते हैं, 26वीं आनी तरमीम का एतराज उठाते हैं, तो आपने किसी ऐसे बंदे को वकील क्यों नहीं किया। हम मिसाल पेश करते हैं कि बैरिस्टर अली जफर को क्यों नहीं लेके आए, बड़े धीमे मिजाज के वकील हैं, बड़े मीठे वकील हैं, आहिस्ता आहिस्ता चलते हैं, अपनी बात भी करते हैं, जजेस को भी साथ लेके चलने की कोशिश करते हैं, उनको क्यों नहीं लेके आए। तो पीछे आके अपने जराए बताते हैं कि हामिद खान साहब की जगह पे बैरिस्टर अली जफर को लाने का प्रपोजल पेश हुआ था, लेकिन पार्टी में रद्द कर दिया गया। सलमान अकमरारी साहब ने कहा कि नहीं, हामिद खान साहब भी पेश होंगे। अब हामिद खान साहब और सलमान अकमरारी साहब बिल्कुल एक हैं, उनमें कोई फर्क नहीं, उन दोनों के बीच में से हवा भी नहीं गुजर सकती। तो हुआ क्या, हुआ यह है कि जुमे के दिन जब आर्गूमेंट करने थे हामिद खान साहब ने, उन्होंने कोई कानूनी नुक्ते पे दलील नहीं दी, उन्होंने बेंच पे एतराज किया, बेंच के जजेस को हाइपर करने की कोशिश की, जिसमें वो कामयाब भी हुए। शायद हामिद खान साहब ये समझ रहे थे कि बेंच को हाइपर करके
बेंच टूट जाएगा और केस की समाज जो है वो नहीं हो सकेगी, क्योंकि नए जजेस दस्तयाब नहीं होंगे। जब तक जुडिशियल कमीशन नए जजेस को नॉमिनेट नहीं करेगा, तब तक 12 रुकनी बेंच, 11 रुकनी बेंच नहीं बन पाएगा। लेकिन ये उनकी तवक्कुआत के बरक्स चला गया। एक जज साहब तो इनकार कर गए, जैसे सलाहुद्दीन पवर साहब, और उन्होंने जाते जाते हामिद खान साहब को बावर कराया कि आप बेंच पे एतराज उठा रहे हैं तो ये एतराज आपको पहले दिन उठाना चाहिए था। सलमान अकमदर ने बेंच पे एतमाद का इजहार किया, फैसल सदीकी ने बेंच पे एतमाद का इजहार किया। आपकी बेंच पे जो दरखास्त थी, उस दरखास्त को सुनने के बाद उसका फैसला भी कर दिया गया। अब आप बेंच पे क्यों एतराज उठा रहे हैं? जज साहब ने कहा कि मैं हर्ट हुआ हूं और मैंने आपकी बातों को फील किया है। अच्छा, उस पर फिर हामिद खान साहब ने कहा, जब उन्होंने कहा कि मैं अलग होता हूं बेंच से, हामिद खान साहब ने कहा कि मैं अप्रिशिएट करता हूं कि आप बेंच से अलग हो रहे हैं। तो फिर बेंच की तरफ से, जजेस की तरफ से कहा गया कि ये काबिल सताइश बात नहीं, आप बेंच में बैठे जजेस की इंसल्ट कर रहे हैं, उनकी तज़हीक कर रहे हैं। आपको आर्गुमेंट की इजाजत है, आपको इस बात की इजाजत नहीं कि आप जजेस के ऊपर जाती हमले, जजेस की तज़हीक करें, उनकी तजलील करें। हम आपकी रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन आपको तज़हीक की इजाजत नहीं दी जा सकती। और फिर उसके बाद जो हामिद खान साहब के साथ कमरा अदालत में हुआ, फिर उनको इधर-उधर के राइट लेफ्ट के दलाइल देने का मौका नहीं दिया गया। और पीटीआई के इंटरनल ज़राए ने बताया कि हमें ये यकीन था हामिद खान साहब की दलाइल से पहले कि हमारा 39 नशिस्तों की हद तक केस फैसल सिद्दीकी बना के गए हैं। लेकिन उस रोज पीटीआई के लोग कहते हैं कि वीडियो लिंक पे जो हमने देखा, जो हामिद खान साहब के दलाइल थे, ये खुदकुश हमला था, हमने अपने साथ खुद ज्यादती की है। मीडिया पे बेशक हम अदलिया को मोरद इल्जाम ठहराते रहे, लेकिन हम खुद भी कसूरवार हैं। हमारे वकील ने भी मुकदमा लड़ने के बजाय जजेस को हाइपर करने की कोशिश की, जजेस को नाराज किया है। तो वो अगर हमें हम्म। 39 नशिस्तें मिलने का जो एक उम्मीद थी, जो एक मौका था, वो मौका हमने खुद अपने हाथों से गंवाया है। अच्छा, बाकी ये आपने तो बहुत 26वीं अहम तरमीम की बात है बात आपने की, की है। दरअसल 26वीं तरमीम की आपने बात की ना, कि 26वीं तरमीम से कहते हैं कि इंसाफ नहीं मिलेगा, इंसाफ की फराहमी नहीं होगी। आज भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 9 मई के 4 मुल्जमान को बरी किया है, शक व शुबा से बालातर शवाहिद ना होने। हम्म। इनका मकसद ये सिर्फ एक ही है, इनका मकसद ये है कि सिर्फ हमारे मौक़िफ़ के मुताबिक हमें रिलीफ मिलता रहे। अगर मौक़िफ़ के मुताबिक रिलीफ मिले तो अदलिया आज़ाद है, और अगर मौक़िफ़ के मुताबिक रिलीफ ना मिले तो अदलिया गुलाम है। 26वीं आईनी तरमीम पे सवाल किए थे ना, 3 सवाल किए थे मंदुकिल साहब ने, कि जी। जनाब ये बताएं हामिद खान साहब, 26वीं आईनी तरमीम क्या सुप्रीम कोर्ट ने पास की है? मखसूस नशिस्तों की नजरसानी की दरखास्त पहले आई थी कि 26वीं आईनी तरमीम पहले पास हुई है? और फिर उन्होंने हाँ। ये भी कहा कि आपने कौन सा उसकी मुखालफत में वोट डाला था पार्लियामेंट में 26वीं आईनी तरमीम के? आपकी जमात ने तो उस वोटिंग प्रोसेस का बाइकआउट कर दिया था। और हामिद खान साहब को सिर्फ मंदुक हेल्थ साहब का ये कहना बाकी रह गया था कि आप तो जब चीफ जस्टिस की तैनाती हो रही थी, चीफ जस्टिस के नाम का इंतखाब हो रहा था, तो आपने तो उस पार्लिमानी इजलास का भी बाइकआउट कर दिया था। सिर्फ ये नहीं कहा